हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री जो क्लास 11th का फर्स्ट चैप्टर है। बिफोर दैट प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करें टू सपोर्ट द चैनल। देखिए, केमिस्ट्री क्या है? केमिस्ट्री इज कॉल्ड द साइंस ऑफ एटम एंड मॉलिक्यूल। साइंस केमिस्ट्री में हम क्या पढ़ते हैं? एटम्स और मॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में, उनकी कंपोजिशंस के बारे में पढ़ते हैं, मैटर के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है, उनकी रिएक्शंस के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहली चीज़ क्या है, इस चैप्टर में हम सब सारी बेसिक चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं। जो फर्स्ट टर्म है इसमें वो क्या है? मैटर। देखिए, मैटर क्या होता है? एनीथिंग विच हैज़ मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज कॉल्ड मैटर। ठीक है, कोई भी चीज अगर मास और स्पेस ऑक्यूपाई करती है हम उसे क्या बोलते हैं? मैटर। फॉर एग्जाम्पल जैसे पेन हो गया, ठीक है, पेन जो है वो पेन का मास भी कुछ होगा और कुछ स्पेस भी कवर करेगा। जैसे नोटबुक होगी, नोटबुक का कुछ मास भी होता है और वो कुछ स्पेस भी कवर करते हैं। ठीक है, इसके बाद क्या है? फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर। मैटर की कुछ फिजिकल स्टेट्स होती हैं जैसे सॉलिड, लिक्विड और गैस। जो मैटर है 3 स्टेट में एग्जिस्ट करता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। अगर हम सॉलिड की बात करें तो सॉलिड में क्या होता है? जो मैटर के पार्टिकल्स होते हैं वो दे आर वेरी क्लोज टू ईच अदर। ठीक है, जो पार्टिकल्स हैं वो बहुत पास पास होते हैं एंड और उनमें फ्रीडम नहीं होती है मूवमेंट की। ठीक है, वो ज़्यादा मूव नहीं कर पाते हैं। और जो सॉलिड्स होते हैं उनकी जो वॉल्यूम होती है दे हैव वेल डिफाइंड वॉल्यूम और वेल डिफाइंड शेप। ठीक है, वॉल्यूम और शेप उनका क्या होता है? फिक्स होता है। अगर हम बात करते हैं लिक्विड की, लिक्विड के पार्टिकल्स क्या होते हैं? सॉलिड से थोड़ा दूर होते हैं। ठीक है, वो पास तो होते हैं पर उतना ज़्यादा करीब नहीं होते जितना सॉलिड के पार्टिकल्स करीब होते हैं। उनके पास डेफिनेट वॉल्यूम होता है। ठीक है, डेफिनेट वॉल्यूम तो होता है पर शेप नहीं होती डेफिनेट। अगर हम किसी भी कंटेनर में किसी भी वॉल्यूम को डाल रहे हैं, किसी भी लिक्विड को डाल रहे हैं किसी भी कंटेनर में, तो वो उसकी ही शेप कंटेन कर लेता है। अगर हम बात करते हैं गैस की, ठीक है, गैस क्या होते हैं? इनके पार्टिकल्स बहुत दूर दूर होते हैं और ये इजीली मूव कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए इनके पास ना ही डेफिनेट वॉल्यूम होता है और ना ही डेफिनेट शेप होती है। और ये शेप जो होती है, अगर हम किसी भी कंटेनर में अगर गैस प्रेजेंट है तो वो उस कंटेनर की शेप ही गैस की शेप कंसीडर करते हैं। ठीक है, सॉलिड का अगर मैं एग्जांपल देखूँ तो सॉलिड में जैसे बुक हो गई, नोटबुक है, ठीक है, पेन हो गया। अगर हम लिक्विड की बात करते हैं, वाटर हो गया, ठीक है, पीने वाला पानी। अगर गैस की बात करते हैं तो एयर का हम एग्जांपल ले सकते हैं। देखिए, आगे जो मैटर होता है उसके भी 2 टाइप होते हैं। कौन कौन से होते हैं 2 टाइप? मिक्सचर और प्योर सब्सटेंस। ठीक है, एटम के 2 टाइप्स होते हैं, मिक्सचर और प्योर सब्सटेंस। अब मिक्सचर क्या होता है? देखिए, मैटर तो वो होते हैं जिसके पास स्पेस और इट ऑक्यूपाइज स्पेस को ऑक्यूपाई करता है और मास को कंटेन करता है। मिक्सचर 2 टाइप मैटर 2 टाइप के होते हैं, मिक्सचर और प्योर सब्सटेंस। देखिए, मिक्सचर से आपको समझ में आ रहा होगा कि मिक्स का मतलब क्या होता है? किन्हीं भी 2 चीजों को मिक्स करना। ठीक है, 2 मिक्सचर क्या होते हैं? ऐसे हम बोल सकते हैं ऐसे मैटर जिनमें 2 या 2 से ज्यादा सब्सटेंस क्या होते हैं? मिक्स्ड होते हैं। ठीक है, अगर हम प्योर सब्सटेंस की बात करते हैं तो प्योर सब्सटेंस मतलब कि एकदम प्योर होंगे। अगर हम मिक्सचर को देखते हैं, मिक्सचर फर्दर 2 टाइप में डिवाइड होता है। जो फर्स्ट क्या है?
वो है होमोजीनियस मिक्सचर और सेकंड क्या है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर क्या होते हैं, ऐसे कंपाउंड होते हैं जो कंप्लीटली मिक्स्ड होते हैं, ठीक है, जो कंप्लीटली मिक्स्ड होते हैं और इनकी कंपोजिशन कैसी होती है, यूनिफॉर्म कंपोजिशन होती है। अगर मैं एग्जाम्पल लिखूं तो हम शुगर सोल्यूशन का एग्जाम्पल ले सकते हैं, ठीक है। शुगर सोल्यूशन में क्या होता है, शुगर और वाटर दोनों कंप्लीटली मिक्स होते हैं और उनकी कंपोजिशन क्या होती है, यूनिफॉर्म होती है। अगर हम हाइड्रोजीनियस को देखते हैं तो हाइड्रोजीनियस क्या होता है, हाइड्रोजीनियस में क्या होती है, कंपाउंड्स जो भी मैटर प्रेजेंट होता है उसकी सब्सटेंस की क्या होती है, कंपोजिशन यूनिफॉर्म नहीं होती, ठीक है। अगर हम एग्जाम्पल देखें तो एग्जाम्पल में हम ले सकते हैं सोल्ट और शुगर का एग्जाम्पल, ठीक है। अगर मैं सोल्ट और शुगर को मिक्स कर रही हूँ, ठीक है, हम इसमें पानी नहीं डाल रहे हैं, सिर्फ सोल्ट और शुगर को मिक्स करते हैं, तो देखिए सोल्ट भी हमें अलग से दिखेगा और शुगर भी अलग से दिखेगी, हालांकि हम उनका मिक्सचर बना रहे हैं बट उनकी कंपोजिशन कैसी होगी, डिफरेंट, ठीक है। आगे बात करते हैं प्योर सब्सटेंस। देखिए प्योर सब्सटेंस में क्या होती है, एक फिक्स कंपोजिशन होती है, सब जो भी कंपाउंड होते हैं उनकी कंपोजिशन कैसी होती है, फिक्स होती है, ठीक है, एक फिक्स रेशियो में वो प्रेजेंट होते हैं। अगर प्योर सब्सटेंस का हम एग्जांपल लें, जैसे सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, ठीक है, ये सब एग्जांपल होंगे प्योर सब्सटेंस के। आगे प्योर सब्सटेंस भी दो टाइप के होते हैं, एलिमेंट्स और कंपाउंड्स। देखिए एलिमेंट्स क्या होते हैं, इट इज कंसिस्टेड ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ पार्टिकल। एलिमेंट्स में क्या होता है, सिर्फ एक ही टाइप के पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे सोडियम हो गया, सिल्वर हो गया, हाइड्रोजन हो गया, ठीक है, तो वो ये सब क्या है, एलिमेंट्स। अगर हम कंपाउंड्स की बात करें, कंपाउंड्स में क्या होंगे, जैसे वाटर हो गया, ग्लूकोज हो गया, ठीक है, इनकी एक फिक्स कंपोजिशन है, ये मिक्सचर नहीं है। आप कंफ्यूज मत होना कि जैसे वाटर में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों प्रेजेंट है, ठीक है, वो एक फिक्स रेशियो में प्रेजेंट है, इसलिए वो एक प्योर सब्सटेंस है और वो फॉर्म क्या करते हैं, कंपाउंड फॉर्म करते हैं। हमारा अगला टॉपिक क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। देखिए प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, जो मैटर की प्रॉपर्टीज हैं दो टाइप की हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज वो प्रॉपर्टीज होती हैं विच कैन बी मेजर और ऑब्जर्व विदाउट चेंजिंग द आइडेंटिटी। देखिए जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज की क्या होता है, फिजिकल प्रॉपर्टीज की आइडेंटिटी चेंज नहीं होती। जैसे एग्जांपल लेती हूँ मैं एक पेपर को, ठीक है, एक पेपर है मेरे पास, अगर मैंने उसके दो टुकड़े कर दिए हैं, ठीक है, चेंज तो हुआ है, ठीक है, मैटर चेंज हुआ है, मास भी चेंज होगा, बट उनकी आइडेंटिटी चेंज नहीं होगी, रहेंगे तो वो पेपर ही ना। अगर हम देखिए फिजिकल प्रॉपर्टी में क्या चेंजेस आते हैं, कलर में चेंजेस आ सकते हैं, ठीक है, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट में भी चेंजेस आ सकते हैं, पर उनकी आइडेंटिटी चेंज नहीं होती। अगर हम केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करते हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है, इनमें केमिकल चेंजेस होते हैं, ठीक है, इनकी आइडेंटिटी चेंज हो जाती है। केमिकल प्रॉपर्टीज में देखिए क्या चेंजेस होते हैं, इनकी बेसिसिटी, ठीक है, एसिडिक कैरेक्टर चेंज हो जाता है। थैंक यू, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। प्लीज सब्सक्राइब द चैनल टू सपोर्ट द चैनल एंड वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड्स से जो क्लास 11th में है। थैंक यू।